वह मुझे अत्यंत असहाय मानकर मेरा लालन पालन करती है। तो दामोदर लीला में हमने देखा है कि कृष्ण ज़्यादा बदमाशी ना करे, इसलिए यशोदा मैया क्या करती है, जैसे किसी बकरे के बच्चे को बांध के रखते हैं वैसे भगवान को बांध के रखती है। इतना ही नहीं, यशोदा मैया सोचती है कि मेरा बालक मेरे सहायता के बिना बहुत ही असहाय है, कुछ कर नहीं पाएगा ये, और वो बड़े ध्यान से प्रेम से लालन पालन करती है कृष्ण का। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग दुनिया में सम। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण कभी मेरे कंधों पर चढ़ते हैं, यह कहते हुए कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान ही हैं। तो कभी कभी कृष्ण और ग्वाल बाल जो है वो अलग अलग प्रकार की स्पर्धा करते हैं, कभी पक्षियों की आवाज़ निकालने की, कभी दौड़ने की, कभी कुश्ती करके एक दूसरे को हराने की। और जब कोई हारी हुई पार्टी होती है, उसको जीती हुई पार्टी के लोगों को अपने कंधे पे बिठा के दिन भर घुमाना होता है इधर उधर जंगल में। तो कृष्ण बड़ी आनंद के साथ हार जाते हैं, पहले तो बलराम की पार्टी के लोग जीत जाते हैं। तो कृष्ण किसी को तो श्री रामा को या स्तोक कृष्ण को अपने कंधे पे बिठा लेते हैं और वो यहाँ वहाँ वन में विचरण कराते हैं। उस समय वो जो बाल बाल बैठा हुआ है वो भगवान को ऐसे हीर दिखाते हुए कहता है, तुमको क्या कुश्ती खेलना भी नहीं आता, ऐसे ही लोग तुमको वर्शिप करते रहते, तुम तो हमसे हार ही जाते हो। तो इस प्रकार वो जो साख्य भाव में किया गया भर्त्सना है या हीनता दिखाने का प्रयास है, वो कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है। प्रिया यदि मान करी करे भर्त्सन, वेद स्तुति हरिते हरे सई मोदमन। अगर मेरी प्रेमिका रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। तो वेदों की स्तुतियाँ जो है वो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग हैं। अपाणिपादो जवनो गृहीतः पश्यत्य चक्षु शशृणोत्यकर्णः, न च तस्य वेद्यं न तस्य वेत्ता तमाहु अग्र्यं पुरुषं पुराणम। वैसे बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियों से वेद कृष्ण की आराधना करते हैं और कृष्ण सुनते हैं उन स्तुतियों को। कभी कभी उनको जमाई आ जाती है, सो भी जाते हैं लेकिन जब उनकी प्रेमिका उनको डांट रही है, कृष्ण कभी संकेत स्थल पर मिलने के लिए लेट आते हैं, ललिता या कोई अन्य सखी है राधा रानी की, वो राधा रानी के विरह को देखकर बड़ी गुस्सा हो गई है और कृष्ण को डांट लगा दी कि तुम लंपट हो या तुम बहुत रेस्टलेस हो, चंचल हो, तुम्हारा अपने मुख्य काम के प्रति ध्यान नहीं रहता, दूसरों को तड़पाते रहते हो और अपना ही कुछ करते रहते हो, जो बहुत उल्टा सुल्टा बोलती है। कृष्ण को वो सुनना, उनकी डांट बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारी स्थिति क्या है, हम भक्ति के विधि विधान पालन करने में लगे हुए, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रेम हमारे हृदय में जागरूक नहीं हुआ, सहज प्रेम नहीं है हमारे पास। लेकिन जैसे ही ये सहज प्रेम है, स्पॉन्टेनियस डिवोशन जागरूक होता है, तो विधि विधान गौण हो जाते हैं। हमें उठने के लिए प्रयास नहीं करना होता, अलार्म क्लॉक भी नहीं लगाना होता, व्यक्ति खुद से उठता है तड़ाक करके, क्योंकि कृष्ण को उठाने का समय है, कृष्ण से मिलने का समय है। तो खुद से सारे विधि विधान ठीक से पालन करने लगता है, क्योंकि कृष्ण को कैसे संतुष्ट करना है उसका राज वो जान चुके हैं। तो ऐसा विशुद्ध प्रेम जब भक्त और कृष्ण के बीच में प्रकट होता है, वो दोनों को बहुत आनंद प्रदान करता है। हे शुद्ध भक्त लया करिमु अवतार, करिब विविध विध अद्भुत विहार, वैकुंठाद्य नाही जे जे लीला प्रचार, से लीला करिबो जाते मोर चमत्कार। मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होऊंगा।
कृष्ण सोच रहे मन में, ये सारे मेरे पार्षदों को लेकर साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इनके सबके साथ मैं अभी अवतार लूँगा, अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएं करूँगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात है। वैकुंठ लोग में मालूम नहीं उनको कि क्या ऐसे विशेष लीलाएं संपन्न करते हैं भगवान। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रसार करूँगा जो स्वयं मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होंगी। एक उदाहरण है, वो आघासुर के मुख में जब ग्वाल बाल प्रवेश कर रहे होते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है ग्वाल बालों के कि ये कोई प्रॉप रखा हुआ है, प्रॉप जैसे डिज्नीलैंड में जाते हैं ना, उधर ऐसे कुछ अजीब तरीके के स्ट्रक्चर बने रहते हैं, एडवेंचर ट्रैक वगैरह ऐसे। तो वो आघासुर ऐसा हा करके बैठा हुआ है अपने, तो ग्वाल बाल प्रवेश करते हैं ये सोच कर कि ये कोई अपना अलग कुछ अनुभव के लिए बना हुआ है वृंदावन में। और कोई बोलता भी है कि अरे नहीं वो सांप का मुख लग रहा है मुझे, हम इसमें प्रवेश कर रहे हो, वो देखो उसकी जीवा हाईवे के जैसे लग रही है, ऊपर दो सूले दांत है उसके, और उसका नॉस्ट्रिल्स दिख रहा है आकाश में, कहीं हमको निगल तो नहीं जाएगा। तो बाकी बाल बाल उसको कहते तो कृष्णा है ना, तो ऐसे वो कृष्ण की तरफ सब देखने लगते हैं, वो जो बोलता है कि कृष्णा है ना, और कृष्णा में से टाटा बाय बाय करते हुए नाचते कूदते हुए उसके मुख में प्रवेश कर रहे होते हैं। और कृष्ण देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं लोग, ओवर कॉन्फिडेंस है इनको ये सब काम करने में, है कि नहीं। तो कृष्ण स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे आचार्य कहते हैं स्तंभित हो जाते हैं, दो विचार करते हैं। एक है कि इनको बचाना कैसे, क्योंकि अगर किसी डीमन के पेट में सारे मेरे भक्त चले जाएं, उसको मारना है लेकिन इनको मारने नहीं देना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो। और दूसरा, इनको क्या ऐसे पड़ी है कि ऐसे पंगे फालतू में तो बचाया कैसे जाए, और इनके स्वभाव विशेष का अद्भुतता देख कर कि इनको क्या कॉन्फिडेंस है कि हम किसी के भी साथ पंगे लेने के लिए तैयार है, क्यों, क्योंकि कृष्ण साइड में हमारे। तो इसलिए कृष्ण स्वयं आश्चर्यचकित होते हैं ऐसी लीलाओं को देखकर। दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जब शाल्व नहीं कौन क्या उसका नाम, शाल्व वो एक विमान बनाता है कोई तो, और उसके द्वारा कृष्ण पर और द्वारका पर आक्रमण करते हैं। तो उसमें जब कृष्ण उसको निपटने के लिए बाहर युद्ध भूमि पर चले जाते हैं तो मायावी शक्ति प्रकट करने लगता है। उसमें एक शक्ति वो ये दिखाता है कि उसने कृष्ण के पिता को कैप्चर कर लिया है और उनका सर धड़ से अलग कर दिया वसुदेव का। तो ये दृश्य देखकर कृष्ण लैमेंटेशन मतलब पूरा विषाद करके बैठ जाते हैं, शोक करने लगते हैं कि मेरे पिताजी को कैसे मार दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण को मालूम नहीं कि वो माया है, या ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण इस प्रकार का विषाद करे। लेकिन कृष्ण उन लीलाओं में इतने समरस है, उस भूमिका में, पुत्र के पिता के प्रति भूमिका में, कि वह ऐसे ऐसे लीलाओं को प्रकट करते हैं जो उनको ही संभ्रम में डाल देती है कभी कभी। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ऐसा अवतार ग्रहण करूंगा और ऐसी लीलाएं रचूंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो मुझे ही आश्चर्यचकित करेंगे। मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे योगमाया करिवेक आपन प्रभावे। योगमाया के प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूँ। अगर कोई विवाहित स्त्री किसी को प्रेम करती है तो अपने पति को छोड़ दो, उसको उपपति कहा जाता है संस्कृत में। तो रूपा जी बहुत बार क्लैरिफाई करते हैं पॉइंट को कि दिस इज नॉट सेक्स साइकोलॉजी, ये कोई यौन मनोविज्ञान नहीं है। इनकी जो भावना है कृष्ण को अपना उपपति समझने की, ये काम वासना से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। और यद्यपि ये लेन देन जो है वो सेक्स एक्सचेंज यौन व्यापार के जैसा लगता है, फिर भी हमें स्मरण रखना होगा कि भौतिक जगत में जो काम है वो विकृत है और आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है वो अत्यंत दिव्य है। उसके दिव्य प्रेम का विकृत प्रतिबिंब इस जगत का काम वासना है। आमिह न जानिता ना जाने गोपीगण, तुम्हारा रूप गुणे दुहार हरे मन। इसे ना तो गोपियां जान सकेंगी ना मैं,
क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। तो परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार, जय जय ज्वाला रस सर्वरस सार, परकीय भावे जहाँ ब्रजेते प्रचार। तो सारे रसों में जो सर्वश्रेष्ठ रस है वो माधुर्य रस है। माधुर्य रस में जो स्वकीय और परकीय दो रस हैं, इनमें परकीय सर्वश्रेष्ठ है। वो सारे रसों का सार है और वो इतना परम उज्जवल है कि उसके ही चलते, उस रसास्वादन के चलते ये सारा दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बद्ध जीव या मुक्त जीव आनंद अनुभव कर रहे हैं। उसका वो मूल स्रोत है। बद्ध जीव जो आनंद अनुभव करता है कभी प्रचार करने में या प्रसाद पाने में, या मुक्त जीव जो आनंद प्राप्त करते हैं हरिनाम के या सेवा के रसास्वादन, वो सारा उस उधर ओरिजिनेट होता है वहाँ पर। और इसलिए स्वाभाविक रूप से भक्त का स्वभाव क्या है कि वो कृष्ण के प्रति आदर के कारण कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन योग माया ऐसा प्रभाव डाल देती है कि भगवान से अच्छे ढंग से प्रेम करवाने के लिए वो जीव को कुछ भी करने के लिए तैयार करवा देती है। जैसे गोपियों ने अपने घर तक को त्याग दिया, पति बच्चों को तक त्याग दिया, क्योंकि उनकी जो भक्ति है वो किसी भी विधि विधान के बाध्यता से मुक्त है, बंधन से मुक्त है। तो कृष्ण मन में सोच रहे कि इस प्रकार का अवतार में ग्रहण करूंगा। धर्म छाड़ी रागे तो है करय मिलन, कभू मिले कभू ना मिले दैवे रघटन। शुद्ध अनुरक्ति मुझे और गोपियों को नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी कभी मिलाएगी। भाग्य कभी हमें पास ला देगा तो कभी हमें विलग कर देगा, और हम दो रसों का, संभोग और विप्रलंभ, अनुभव करेंगे। तो यही सब रस निर्यास करीब आस्वाद, यही द्वारे करीब सब भक्तेरे प्रसाद। मैं इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। ब्रजेर निर्मल राग शुनि भक्तगण, राग मार्गे भजे जेन छाड़ी धर्म कर। तब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठान और सकाम कर्मों को त्याग कर रागानुग प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। गोपियों का जो विशुद्ध प्रेम है कृष्ण की तरफ, उसको जब लोग अनुभव करेंगे या उसके बारे में सुनेंगे तो उनके हृदय में इच्छा आएगी कि हम क्या फालतू के धार्मिक अनुष्ठान और सकाम कर्म करने में लगे हुए हैं भौतिक भोग की प्राप्ति के लिए। क्या उनका रस आस्वादन चल रहा है वहाँ पर, किस लेवल का उनका प्रेम है भगवान के ऊपर। ऐसा प्रेम हमारे हृदय में कब जागृत हो, यह प्रेरणा सामान्य जीवों को मिलेगी। तो प्रभुपाद जी कोट करते हैं, मेरा फेवरेट श्लोक है ये, मुकुंदमाला स्तोत्र। नास्था धर्मेण वसुनिचये नैव कामोपभोगे, यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत् प्रार्थ्य मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि, पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। तो मुझे धार्मिक अनुष्ठानों में रुचि नहीं है, धन संग्रह करने में रुचि नहीं है, काम उपभोग करने में नहीं है। यद भाव्यम तद भवतु भगवन, जो होना है मेरे जीवन में पूर्व कर्मानुरूपम, होने दो, जैसा होना है वैसे। तो ये सब जंजाल के बीच में मेरा एकमात्र विनती आपसे यही है कि जन्म जन्मांतरेपि
तत्पादाम्भोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। आपके चरण कमलों में मेरी भक्तिमय सेवा हमेशा स्थिर रहे, भले मुझे बारंबार जन्म भी क्यों ना लेना पड़े। तो धर्म अर्थ काम नास्था धर्मे न वसूनी चाहिए नैव कामोपभोगे, इनको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और मोक्ष को भी रिजेक्ट कर दिया ये बोलकर कि जन्म जन्मांतर धर्म अर्थ काम मोक्ष को पूरा रिजेक्ट करने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि निश्चला भक्ति रस्तु, मेरी भक्तिमय सेवा आपके प्रति हमेशा स्थिर रहे। तो राजा कुलशेखर का जीवन बहुत ही विशेष है, वो विषयांतर हो जाएगा इसलिए बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुकुंदमाला स्तोत्र पुस्तक जरूर हाथ में लीजिए और कुलशेखर महाराज के चरित्र के बारे में थोड़ा अध्ययन कीजिए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा याशुस्वादपरो भवेत्। कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं और लीलाएं रचते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो कृष्ण का सनातन रूप और कृष्ण की दिव्य लीलाएं, रूप है विग्रह के रूप में हमारे सामने और लीलाएं हैं भागवत के श्रवण के माध्यम से जिनको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये जो दो काम है, अर्चना विधि पांचरात्रि का और भागवत विधि श्रवण कीर्तन, इसके द्वारा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने हृदय में भगवान के सेवा के प्रति उत्सुकता या तीव्रता बढ़ा लेनी चाहिए। भवेत् क्रिया विधि सही कय कर्तव्य अवश्य अन्यथा प्रत्यवाय। यहाँ पर भवेत् क्रिया अनिवार्यता के भाव से प्रकट हुई है। अनिवार्यता मतलब होगा ही, ऐसा होने ही वाला है। जब व्यक्ति रागम अर्चना पद्धति को और भागवत विधि को स्वीकार करेगा तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम या सेवा के प्रति उत्सुकता जरूर जागृत होगी। यह क्रिया अवश्य की जानी चाहिए, ये आज्ञार्थ के रूप में है, करना ही चाहिए। हर एक दिन व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए और इसकी अवहेलना का अर्थ होगा कि उसने कर्तव्य का परित्याग कर दिया है। तो डेली डेटी वर्शिप एंड डेली हियरिंग चैंटिंग, भागवत श्रवण इत्यादि, ये जो रोज नहीं करता है वो अपने कर्तव्य से च्युत हो गया है। यही वांछा जय छे कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार आनुषंग प्रयोजन। यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म प्रवर्तन नहीं तारकाम। जिस प्रकार ये सारी इच्छाएं जो हमने अभी व्यक्त की कृष्ण के प्राकट्य का मूल कारण है और असुरों का वध तो प्रासंगिक आवश्यकता है। ओकेजन आ गया करके वो मार दिया उसको, तो उसके लिए मूल अवतार का प्रयोजन नहीं था। कृष्ण अपने ब्रज लीलाओं का आनंद ले रहे थे, ये लोग ऐसे ही बीच में आके कुछ प्रसंग खड़ा कर देते थे, तो उनको इंसिडेंटली कृष्ण इज टू किल देम। कुछ आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण और ग्वाल बाल खेलने में इतने मशगूल हो जाते थे कि उनको ना खाने का ना किसी अन्य चीज़ का ये शुद्ध रहता था। तो इसलिए योग माया आयोजित करती थी कि लंच टाइम के अराउंड कोई डीमन आ जाए तो वो अपना खेल कूद बंद करके वो थोड़ा सा एक इंटरप्शन जैसा होता था, इसको मारा पीटा कूटा जो भी किया, तो फिर उनको भूख की याद आती थी, नहीं तो वो खेलते ही रहेंगे वो so those demons were like play toys used by Yoga Maya just to create a facility for Krishna to eat properly. उनके लिए अच्छे से आयोजन करा देती थी योग माया। ये प्रासंगिक है। कौन कारणे जबे हैल अवतारे मन युग धर्म काल हैल से काले मिलन।
जब भगवान ने अन्य कारण से अवतरित होना चाहा तो युग धर्म के प्रवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हुआ। दुई दुई हेतु अवतरी लया भक्त गण आपने आश्रिते प्रेम नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान ने दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित होते होते नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। सही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला कांति पराइल संसारे। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इस प्रकार कृष्ण ने अछूत लोगों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम की और प्रेम की माला गूंथ कर इस भौतिक संसार को पहना दी। एक्चुअली मटेरियल इज सो कंडेम मतलब ऐसा जगत है ये कि सारे नालायक लोग जो है भगवान की सेवा कभी करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है और इसमें इतने प्रकार के उनके कुकर्मों के कारण इतना परस्पर विरोध या द्वंद्व निर्माण होता रहता है। और ऐसे किसी को माला पहना देना मतलब वो भी भगवान ने स्वयं लाइक व्हाट क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्योंकि भगवान का इन सभी जीवों के प्रति बड़ा विशुद्ध प्रेम। कितना भी गया गुजरा पतित आत्मा क्यों ना हो, भगवान उनके प्रति दूसरा भाव नहीं रखते। तो नाम और प्रेम की माला गूंथ कर भगवान ने भौतिक संसार को पहना दी। किसके प्रेरणा से? इस प्रेरणा से कि ये नाम के द्वारा ही ये जो वर्णन किया हुआ अभी तक का सब रसों का आस्वादन है वो इनके लिए संभव हो पाएगा। तो कम से कम हम हमारे गुरु महाराज ने जो माला दिया हुआ है वो नाम और प्रेम की गूंथी हुई माला है ऐसे मानकर हमें गले में डाल लेना चाहिए उसको अपने, और बहुत ऑब्लाइज्ड फील करना चाहिए कि क्या मिला है मुझे भाग्य ये। ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसा नाम मिला है, ऐसा सुंदर सुविधा मिला है कि अभी मैं कम से कम अच्छे से नाम जो है यही मत भक्त भाव करी अंगीकार आपनी आचरी भक्ति करी प्रचार। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं भी उसका अभ्यास किया। तो चैतन्य महाप्रभु ये प्रोटोटाइप कृष्ण कॉन्शियस टीचर जिसको कहेंगे, वो दोनों चीज साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। वो रिलीज कर रहे हैं कृष्ण भक्ति को प्रैक्टिस करके अपने अंतरंग में, और वो साथ साथ प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि आप भी भक्त बनिए। तो हमें इस भाव को चैतन्य महाप्रभु के ग्रहण करना चाहिए। तो दो डिवोटीज हैं, एक प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं रूप गोस्वामी को प्रयाग में मिलते हैं महाप्रभु। तो वहाँ वो कृष्ण भावना का थ्योरी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे बद्ध जीव कौन है, मुक्त जीव कौन है, भगवान कौन है, आध्यात्मिक जगत क्या है, उसमें अलग अलग रसों का आस्वादन क्या है, सब कुछ। तो फिर उसके बाद रूप गोस्वामी जाकर भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करते हैं वही कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ये एक हुआ कि हाउ चैतन्य महाप्रभु वॉज साइमल्टेनियसली गिविंग शिक्षा, टीचिंग्स। लेकिन एक दूसरे डिवोटी है जिसका उल्लेख रूपा जी करते हैं तात्पर्य में, वो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे भक्त। इनके संग में महाप्रभु जो पढ़ाया ना उन्होंने थ्योरी, उसको प्रैक्टिस में रिलीज करते थे अपने। इनके संगति में वो ऐसे भाव प्रकट करते थे या ऐसे दिव्य माधुर्य प्रेम का आस्वादन करते थे। महाप्रभु स्वयं को कृष्ण मानने की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि वे राधा रानी के पद को चाहते थे कि मैं उस स्तर पर स्थित हो जाऊं, और इसलिए
महाप्रभु का ये व्यवहार जो था कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी दो डेविएट संप्रदायों का वर्णन करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के बाद आए। एक का नाम है नादिया नागरी और दूसरे का नाम है गौर नागरी। ये लोग क्या करते हैं, ये नकल उतारते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, तो उनके संप्रदाय में जो गुरु होता है ही टेक्स द रोल ऑफ बीइंग अ कृष्णा, एंड उनके मठों में या उनके भक्त समुदाय में जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो उनको गोपी भाव प्राप्त कराने के लिए, उनको कराने के लिए, उनसे स्वयं को आस्वादन कराने के लिए वो उनके साथ गैर संबंध रखते हैं, और ये वो स्पिरिचुअल लाइफ कहलाते हैं इसको। दैट इज हाइट ऑफ एवरीथिंग, इसको अध्यात्म जीवन माना जाता है। तो ये जो दो लोग हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को कभी कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था, अपितु स्वयं को कृष्ण की भोग्य वस्तु के रूप में, एक भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये जो उनका दावा है, कोई अनधिकारी व्यक्ति को वो अपने कल्पना विलास से वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है करके वो इस प्रकार लीला रचाने का प्रयास कर रहा है, ये बोगस प्रयास को बंद करना चाहिए। जी बहुत टाट लगा रहे हैं इन दोनों को, पूरा तात्पर्य उसी के बारे में। दास्य सख्य वात्सल्य आरजे श्रृंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्त आधार। चार प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के चार प्रकार के रसों के पात्र हैं। ये रस हैं दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार। निज निज भावे सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। इस प्रकार का भक्त यह मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है और इस प्रकार उस भाव में वह कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। तो देखते हैं हम कि भीष्मदेव जो है वो दास्य भाव में है, लेकिन वो वीर्य रस का अधिक आस्वादन करते हैं उसमें भी। तो कृष्ण के प्रति उनका जो फाइट मोड है, अपोजिट आर्मी में खड़ा रह के कृष्ण के ऊपर बाण मारना, इसको वो कितना रिलिश करते हैं कि आई एम द मोस्ट अनफ्लिंचिंग सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। आपने सुना है ना भागवत में, वो कहते हैं कि आज मेरे मृत्यु के दिन कृष्ण सामने क्यों आए हैं, क्योंकि मैं इनका सबसे निष्ठावान सेवक हूँ। तो उस भक्त को अपने अपने भाव के प्रति, चाहे वो दास्य भाव हो, बहुत ही परम सुख का अनुभव होता है और उन्हें लगता है कि यही भाव सर्वश्रेष्ठ है, दास्य भाव सर्वश्रेष्ठ, या साख्य भाव सर्व, ऐसे उसको लगता है, उस भक्त को जो उसको आस्वादन कर रहा है। और इतना ही नहीं, वो भक्त अन्य भाव के प्रति गलत या स्पर्धा की भावना नहीं रखता। जैसे भीष्मदेव ही पुनः वो गोपियों की स्तुति करते हैं अपनी मृत्युशैया पर, कि उन्होंने जो कृष्ण को भक्ति अर्पित की है वो सर्वश्रेष्ठ है। यानी दूसरे भक्तों का जो भाव है उसके प्रति उनको कोई आपत्ति नहीं है या आक्षेप नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर एक भक्त जो अपने अपने भाव में स्थित है वो खुद खुश है, वो इतना खुश है कि उसको त्यागना नहीं चाहता, वो बोला यही बेस्ट है। लेकिन वो दूसरे भक्तों का कृष्ण के प्रति जो भाव है उसके प्रति इतना सराहना रखता है, आदर रखता है, कि उसे लगता है कि वो लोग जो रिलीज कर रहे हैं ना वो बहुत सुंदर है। तो ये जो नॉन एनवी है, अद्वेष्टा, ये कृष्ण भक्ति का स्वरूप है। इसलिए हमारे जीवन में जब हम कोई डिवोटी से मिलते हैं, जैसे मैं कालकंठपुर से मिला था प्रभुपाद के डिसाइपल, क्या भक्ति रिलीज करते हैं वो व्यक्ति। ऐसे मस्त व्यक्ति मैंने देखे। कृष्णा हाउस करके सिस्टम चलाते हैं वो अमेरिका में, बहुत सारे युवक युवतियों को ट्रेनिंग देते हैं। अभी आके गया हमारे यहाँ,
गुरुकुल में। तो दो दिन ही थे, बहुत अच्छा संग मिला। तो ये समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति इस जगत में है ही नहीं अभी, ही इज जस्ट नेम सेक हिज बॉडी इज वॉन्डरिंग हियर। उसका सारा चेतना, उसके सारे कार्य, उसके सारे मूड, मिशन, एक्टिविटीज जो है फुल्ली डेडिकेटेड है कृष्ण भावना के लिए। तो इस प्रकार जब हम किसी अन्य भक्त के सेवा या भाव के प्रति सराहना की भावना रखते हैं, तो हमें वो सेवाएं किए बिना उसका क्रेडिट प्राप्त होता है। कृष्ण भावना बड़ा अजीब चीज है। somebody did some wonderful service, अभी भरत प्रियापुर ने सोचा बहुत भरसक मेहनत करके रथ यात्रा का सारा आयोजन कराया, मैनेजमेंट देखा, सब कुछ किया, और हम लोग बोलते वाह हरि बोल, तो हमको वो मेहनत किए बिना ही वो रथ यात्रा साहब मनाने का क्रेडिट मिल जाता है। तो ये क्या तरीका है? जस्ट फॉर बीइंग नॉन एनवियस, दूसरे भक्त की सेवा, उसके गुण या उसके कृष्ण के प्रति भाव की तुम सराहना करते हो, तो तुम्हें उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है जो उसने वो सेवा करके प्राप्त की। ये क्या तरीका है कृष्ण भक्ति का? It's like, you solved a mathematical sum and I get the marks, Really? How can that be? बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ तो सम उसने सॉल्व कर दिया और मैं बोला वाह क्या सॉल्व किया तुमने। तो इसलिए we should become non-envious. भक्ति में ना परस्पर स्पर्धा, द्वेष, ईर्ष्या, इसको कोई स्थान नहीं है। स्पर्धा किस लिए है? ताकि हमारी सेवा से दूसरों को प्रेरणा मिले कि वो और अच्छा करें, और फिर हम उनके प्रशंसक बने बैठे रहे कि अरे इसने बहुत अच्छा किया करके। इसलिए स्पर्धा करता है भक्ति। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं? ते दोन पंथ मधले ते अस्तित्वात आहेत आणखी स्वतःला कृष्ण समजते? वो अभी भी अस्तित्व में है, बंगाल में है कहीं कहीं जगह। ते सहजीय वेगळे आणि हे दोन पंथ वेगळे का? सहजीय में अनेक टाइप है, ये दोनों सहजीय में ही आते हैं। सहजीय मध्ये आहे. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रबोधन पण त्यांना अनुयायी मिळतात. हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि कलयुग में चीट होने के लिए उत्सुक लोगों की कमी नहीं है। चीटर्स एंड चीटेड, वंचक वंचित संप्रदाय, जैसे एक पांचवा संप्रदाय। ऐसे लोग आते रहते हैं दुनिया में। तो गुरु कहता है कि किसी ने विवाह किया है तो उसकी पत्नी सबसे पहले मेरे साथ समागम करेगी, फिर वो व्यक्ति उसको प्रसाद रूप में लेगा। इतने नालायक लोग हैं। There was one movie on this, एक मूवी भी बना था। तो ये जो अन्य सब स्पिरिचुअलिटी के नाम पे चलता है। तो उसके ऊपर कुछ सनातन ऑर्गेनाइज एक्शन नहीं लेता। देखो हिंदुइज्म का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं है कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, एक कॉमन थ्रेड जो है उसका, वो सबके लिए सब सेम नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लूप होल्स निकाल देते हैं, बोलते हैं कि हमारे इधर ऐसा चलता है, और फिर भी हम सनातन के पास हैं। हम किसी भी बाबा बुआ अम्मा आंटी को वर्शिप करें, वो कृष्ण के साथ भी लेना देना ही नहीं उस व्यक्ति का, लेकिन वो सनातन है। अरे ऐसे कैसे सनातन हो? सनातन धर्म मतलब क्या? सनातन कृष्ण के साथ सनातन जीव का जो सनातन संबंध है, सनातन सेवा है, उसको निभाना, उसको सनातन धर्म कहते हैं। ये दुर्दशा को अगर ठीक करना है, तीन मुख्य चीज करनी है। एक है एजुकेशन, लोगों को प्रशिक्षित करना है ढंग से। फिलॉसफी है क्या हमारा सनातन धर्म का? भगवत गीता को मानते हो ना तुम, पढ़ो कम से कम। दूसरा है कि वी हैव टू सेट राइट, वी नीड क्षत्रियज एक्चुअली फॉर दैट, द कल्चरल एस्पेक्ट्स। जैसे चार धाम में लोग जाते हैं और इतनी साड़ियाँ फेंक कर आते हैं उधर, या गंदगी फैला कर आते हैं, या वो सारे वाटर बॉडीज जो है इतने प्रदूषित करा देते हैं। तो ये क्या कल्चर है हमारे? किसने सिखाया हमको ये सब करने के लिए? कन्वीनियंस के लिए हम कुछ भी करेंगे, धामों को भी पूरा
नष्ट कर देंगे स्वच्छता में। दैट कल्चर ना नीड स्ट्रांगली टू बी पुट इन पीपल्स सिस्टम। भैया ये सब चलता नहीं रहता। जैसे हम दादा महाराज की यात्रा में जाते हैं, उधर का रूल है जो प्लास्टिक तुम लेके आए शहर से, उधर शहर में वापस लेके जाने का, उसको इधर कुछ डालने का नहीं था में आकर। वो वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं उधर देखने के लिए, और कोई डालता भी है या तो उसको पुनः वापस दे देते हैं, या उसका प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उनके पास कि वो ब्रजधाम में नहीं रहेगा, बाहर जाएगा। वी नीड दैट टाइप ऑफ एनफोर्समेंट चीज़ों की। और तीसरा चीज़ का ज़रूरत है कि हम कहेंगे उसको कि एक मास अवेयरनेस कैंपेन्स की सोशल मीडिया है अभी, क्योंकि सब लोग तो ऐसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आएंगे नहीं, तो हमारे पास ऐसा पावरफुल ये होना चाहिए, इन्फ्लुएंस, हमारे चैनल्स होने चाहिए इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाने के, चाहे वो हमारे फिजिकल कांटेक्ट में एजुकेशन के लिए आए या ना आए, कॉन्टेक्चुअली उनको सब पता चल जाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। और हम ये भी सोच सकते हैं मन में कि क्या क्या चीज़ों से प्रभुपाद जी ने हमको बचाया है। फर्स्ट इज टू कम इन टू स्पिरिचुअल लाइफ, बट स्पिरिचुअल लाइफ भी आसान नहीं है, उसमें भी इतने अजीब अजीब तरीके हैं लोगों के, कुछ भी कर रहे हैं। Along with giving devotion, Prabhupada has saved us from much deviation. तो हमें सावधानी पूर्वक प्रभुपादों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और फिर स्पेशली इन एप्लीकेशन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। किसी के अगर आध्यात्मिक जीवन को सोशली हम हैंडल कर रहे हैं भक्त समुदाय को, बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।